यूज ऑफ हु एल्स मतलब WS प्लस एल्स और WS प्लस ऑल, ये दोनों का क्या मीनिंग है, क्या एग्जाम्पल्स हैं और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, तो कंप्लीट यूज ऑफ दिस ऑल इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एल्स का प्रयोग, मतलब WS वर्ड के साथ एल्स का प्रयोग। अब WS फैमिली का एक वर्ड है हु, जो कि आपका एक इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। हु एल्स का मतलब है और कौन, मतलब हु का मतलब है कौन, तो हु एल्स का मतलब है और कौन। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लुरल आएगा। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि ये सिंगुलर के अंदर ये आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर हु एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। कितना क्लियर है। और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग विद यू। यहाँ पर देखिए इज आ गया क्योंकि यहाँ पर इज है सिंगुलर होता है, वॉज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है और साथ ही साथ V5 भी सिंगुलर होता है। एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से सभी चीजें सीख पाएंगे। और कौन मोबाइल खरीदेगा, ये सेंटेंस फ्यूचर का है। हु एल्स विल बाय अ मोबाइल। और कौन खाना खाएगा, हु एल्स विल ईट फूड। यहाँ पर हु एल्स का मतलब है और कौन और कौन और कौन, जो सभी सेंटेंसेस में देख रहे हैं। और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि और कौन अंग्रेजी सीखता है, हु एल्स लर्न्स इंग्लिश। और कौन बाजार जाता है, हु एल्स गोज टू मार्केट। तो प्रयोग ऐसे करते हैं। Why else इसका मतलब है और क्यों। अब और क्यों जैसे ही बोलते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं why else। जैसे बोलते हैं why else प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब why else का प्रयोग आप करेंगे WS वर्ड के रूप में, जैसे कि WS वर्ड का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस बनेंगे तुम और क्यों यह करना चाहोगे। तो why else will you like to do this। यहाँ पर शायद तो will के जगह पर would प्रयोग अगर करेंगे तो अधिक बेहतर होगा। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, why else do they want to go there। यहाँ पर why else का मतलब हो गया और क्यों। why का मतलब क्यों और else का मतलब और। वो और क्यों उसे पीट रहा है, why else is he beating him। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो why else का मतलब है और क्यों, जो सेंटेंस में सबसे पहले प्रयोग करते हैं। what else का मतलब है और क्या, जिसे बोलते हैं और क्या मतलब what else के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम और क्या चाहते हो, what else do you want। और क्या मतलब what else, वो और क्या खाना चाहते हैं, what else does he want to eat। यहाँ पर what else के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, इससे does आ गया, यहाँ पर do आ गया क्योंकि यहाँ पर you है। वे लोग और क्या खरीदेंगे, what else will they buy। प्रिया और क्या कर रही है, what else is प्रिया doing। यहाँ पर what else के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया जो कि is है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। Where else इसका प्रयोग करते हैं जगह के लिए, और कहाँ मतलब और कहाँ मतलब जगह की बात करते हैं। Where else प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ये सेंटेंस बनाने की विधि है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगा। और कहाँ तुम रहना चाहते हो, Where else do you want to live। Where else do you want to live और कहाँ तुम रहना चाहते हो। और कहाँ तुम जा रहे हो, Where else are you going। और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, Where else does he learn English। अगर आप टेंस जानते हैं तो बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे सेंटेंस कैसे बन रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कौन से मेन वर्ब आ रहा है, किस फॉर्म में मेन वर्ब आ रहा है, क्या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सब कुछ आप समझ पाएंगे। हाउ एल्स मतलब है और कैसे, और कैसे मतलब हाउ एल्स।
हाउ एल्स के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट। यहाँ पर हाउ एल्स सबसे पहले आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। यहाँ पर सब्जेक्ट में वह है और वह यहाँ पर फीमेल नहीं है, यहाँ पर मेल है, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे ही। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। यहाँ पर हाउ एल्स का मतलब हो जाएगा और कैसे, मतलब यहाँ पर पता किया जा रहा है वे कि कोई भी काम करने का तरीका क्या है, कोई भी काम करने का रास्ता क्या है, उसे पता करते हैं। When else इसका मतलब है और कब। यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम की, जैसे when else प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम कब और कब तुम पढ़ते हो, when else do you read या स्टडी भी यहाँ पर कर सकते हैं। और कब वो दिल्ली जाएगा, when else will he go to Delhi, यहाँ पर वह के लिए ही सब्जेक्ट बनेगा। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, when else will they play the match, यहाँ पर when else का मतलब हो जाएगा और कब। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते हैं और देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। whom else इसका मतलब है और किसे। इस सेंटेंस में आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट को ढूंढने की, ऑब्जेक्ट के बारे में फोकस करने की। whom else प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तुम और किसे पैसे देगा, तो किसे देगा मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देगा, किसी पर्सन को देगा। whom else will you give money। रवि और किसे पीटा, whom else did रवि beat। पेरिया और किससे मिलेगी, whom else will पेरिया meet। यहाँ पर whom else का मतलब हो गया और किसे। अब आगे देखते हैं WS वर्ड के साथ ऑल का प्रयोग और इसका मीनिंग अलग हो जाता है थोड़ा सा। जैसे व्हाट ऑल का मतलब है क्या किया, जैसे इस एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं और इसका प्रयोग भी सेम WS वर्ड के तरह ही करते हैं। जैसे WS वर्ड को प्रयोग करते हैं सेम उसी तरीके से व्हाट का मतलब है क्या, तो व्हाट ऑल का मतलब है क्या क्या, सिर्फ अंतर इतना सा है। जैसे बोलते हैं तुम क्या क्या खाते हो, तो व्हाट ऑल डू यू ईट। अब क्या क्या तुम्हें पसंद है खाना, क्या क्या तुम खाते हो, यहाँ पर बोलते हैं। वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं, व्हाट ऑल डू दे रीड। वो क्या क्या कर रहा है, व्हाट ऑल इज ही डूइंग। व्हाट ऑल इज ही डूइंग, वो क्या क्या कर रहा है। ऐसे ये प्रयोग करते हैं, टेंस जैसा होगा उसके अनुसार सेंटेंस बनाया जाता है। आगे हु ऑल का मतलब है कौन कौन। जैसे हु ऑल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा क्वेश्चन मार्क। ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा और इसके बाद भी जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, हु ऑल मतलब कौन कौन। तो यहाँ पर इससे बोलते हैं कौन कौन बाजार जाएगा, हु ऑल विल गो टू मार्केट। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर आर आ गया। कौन कौन मैच जीता, हु ऑल वॉन द मैच। हु ऑल वॉन द मैच मतलब कौन कौन मैच जीता। वेयर ऑल इसका मतलब है कहाँ कहाँ। जैसे बोलते हैं तुम कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो। वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वेयर ऑल आर दे वर्किंग। आप कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो, वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी। वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी, आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो। मुस्कान कहाँ कहाँ प्रिंस से मिलती है, वेयर ऑल डज मुस्कान मीट प्रिंस। यहाँ पर वेयर ऑल का मतलब हो गया कहाँ कहाँ। आगे होम ऑल इसका मतलब है किसे किसे। जैसे किसे किसे तुमने वहां देखा, होम ऑल डिड यू सी देयर। किसे किसे अमन ने पीटा, होम ऑल डिड अमन बीट। यहाँ पर इसे प्रयोग करते हैं। किसे किसे पुरस्कार दिया जाएगा, सेंटेंस पैसिव में है, होम ऑल वर गिवन द अवार्ड, ऐसे हो जाएगा। किसे किसे बाजार भेजा जाएगा, whom all will be sent to market। तो who all का मतलब हो जाएगा किसे किसे, तो इसे ही प्रयोग करते हैं। whose all का मतलब है किसका किसका। जैसे किसका किसका कार पुराना है, whose all cars are old।
ये इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। किसका किसका शर्ट नया है, हुज ऑल शर्ट्स आर न्यू। किसका किसका भाई वहां नहीं जाएगा, हुज ऑल ब्रदर्स विल नॉट गो देयर। किसका किसका घर नया है या नई है, हुज ऑल हाउसेस आर न्यू। तो हुज ऑल के बाद यहाँ पर प्लुरल नाउन का प्रयोग किया गया, इस वजह से यहाँ पर आर और यहाँ पर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। विच ऑल का मतलब है कौन कौन से, जैसे कौन कौन से शर्ट तुम खरीदोगे, तो विच ऑल शर्ट विल यू बाय। यहाँ पर विच ऑल के बाद नाउन आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन कौन से लड़के तुम्हें पसंद है, विच ऑल बॉयज डू यू लाइक। मतलब विच ऑल का प्रयोग तभी करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन हो। यहाँ पर लड़के की बात है तो यहाँ पर लड़के 5 हैं, ये 5 में से कौन कौन से पसंद है और कौन कौन से काम कर सकता है, इसे काम करने ले चलो, इसे बोलते हैं। कौन कौन से किताब तुम खरीदोगे, तो मतलब किताब पता है कि ये किताब खरीदना है, लेकिन ये किताब है, इसमें से कौन तुम खरीदोगे, विच ऑल बुक्स विल यू बाय। कौन कौन से लोग वहां गए थे, मतलब लोग इतने थे, इतने लोगों को मैं जानता हूं, इनमें से कौन कौन से लोग वहां गए थे, तो इससे बोलते हैं कौन कौन से लोग वहां गए थे, विच ऑल पीपल वेंट देयर। तो प्रयोग आसानी तरीके से आप कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे हाउ ऑल, इसका मतलब है कैसे कैसे, जैसे कैसे कैसे तुमने अंग्रेजी सीखा, हाउ ऑल डिड यू लर्न इंग्लिश। कैसे कैसे तुम वहां समय पर पहुंचा, हाउ ऑल डिड यू रीच देयर ऑन टाइम। कैसे कैसे तुमने यह लिखा, हाउ ऑल डिड यू राइट इट। कैसे कैसे उन लोगों ने मैच जीता, हाउ ऑल डिड दे विन द मैच, हाउ ऑल डिड दे विन द मैच। कैसे कैसे उन लोगों ने मैच जीता। अगर आप इसको फॉलो कर लिए, इतना समझ लीजिए कि आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगा। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.